देखिए छात्रों, आप लोगों को मैं बहुपद बताया हूँ, बहुपद के प्रकार बताया हूँ, फिर उसके शून्यांक निकालना, उसके घात निकालना, उसके गुणांक निकालना, ये सभी आप लोगों ने सीख गए हो। और बहुपद के शून्यांक का अब हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। क्योंकि जो ग्राफ होता है, ज्यामिति होता है, उससे हमें बहुत आसानी से कोई भी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे अगर ऐसे ऐसे आपको बताया जाए कि आपको मान कर चलिए कहीं जाना है, विजिट करना है, तो आप जा रहे हैं, कोई कहे इधर से लेफ्ट उधर से राइट, तो आप हो सकता है कि आपने वे को, रास्ते को ही भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई ग्राफ ड्रा करके दे दे कि आप यहाँ से इतनी दूर जाए, फिर लेफ्ट मूव करिए, फिर राइट, फिर जाए इस प्रकार से, फिर आपका यहाँ पर ये होगा, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ जब बता दिया जाएगा, यानी ये इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामिति। इसीलिए देखिए आप लोग ज्यामिति पढ़ते हो यानी रेखा गणित पढ़ते हो, ज्योमेट्री रखते हो, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसीलिए रखा जाता है कि ज्यामितीय चीजों को मेजर करने वाला जो होता है बॉक्स, उसी को हम लोग ये कहते हैं। तो इसके बारे में देखा जाएगा कि क्या होता है। तो देखिए अभी हम आप लोगों को एक घात बहुपद बताए हैं, बेसिस ऑन द पावर, यानी घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। फिर द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसी क्रम में जब आपका बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद के शून्यांक की ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। तो जब एक घात का कोई बहुपद होगा, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए ये जो आपका फार्मूला, जर्नल फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, वाई को चाहो तो आप एफ एक्स या पी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए इसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार से, ये आप पढ़े होंगे ग्राफ, ठीक है। तो ये देखिए आपका निर्देशांक ज्यामिति में आता है। तो इस प्रकार से बनाओगे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश यानी एक्स की नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव और ये वाई प्लस होता है। यहाँ पर ये आपका ओरिजिन होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु या फिर इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट, इधर देखिए आपका नंबर इंटर रहता है, ये आपका रहेगा इधर प्लस का 1 प्लस 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। इसी प्रकार से इधर जाओगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो समान रहता है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इधर देखिए प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 4 और एंड सो ऑन। देखिए जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये अनंत तक जा सकता है, जितनी आवश्यकता होगी हम उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी जो घात क्या है 1 है, ठीक है। ये आपका, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको एक घातीय बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय व्याख्या, तो इसका जो हमेशा बनेगा y बराबर, जैसे x का मान आप लोगे। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि y बराबर 3x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे x का मान बदलता जाएगा वैसे वैसे, अब यहाँ पर आप टेबल बना लो, x और यहाँ y लिख लीजिए। अब यहाँ पर 2 मार्क्स। अब देखिए अगर x बराबर हम क्या ले लें 0, यानी x का मान 0। अब देखिए 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1। देखिए अब यहाँ y का मान क्या होगा, जब x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 प्लस 1। अब ये 3 शून्य शून्य प्लस 1 बराबर क्या आएगा 1, यानी जब x का मान 0 तो y का मान भी क्या आ रहा है 1 आएगा, ठीक है। y का मान 1, जब x का मान 0 तो y का मान 1। फिर यहाँ देखेंगे अब x का मान क्या ले लें, यहाँ पर जो भी आप चाहो कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, इसमें प्लस हो या माइनस हो कोई जरूरी नहीं, या जैसे हम 0 लिए आप 1 2 3 एनी नंबर ले सकते हो, ठीक है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट अप, इंटीजर नंबर पुट अप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर जैसे मैं -1 ले लूँ, क्या ले लूँ -1 x का मान, तब देखेंगे कि y का मान क्या आएगा इस बार। तो जहाँ x से वहां पर क्या रखेंगे -1, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू -1 प्लस 1। अभी देखिए 3 एक माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 1। अब 3 रुपये आप माइनस में हो, 1 प्लस में, तो आप 2 माइनस में, यानी यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा 2। अब अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका मीनिंग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल क्या होगा, यानी ज्यामितीय। तो देखिए हम जाएंगे x पे जब 0 तो y पर 1, यानी x पे कुछ नहीं जाना है यहाँ, और तब y पर देखिए प्लस का 1 आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जाएंगे। तो आपका जो पहला पॉइंट मिल जाएगा ये आपका हो जाएगा 0,1। अब देखेंगे अगला x पे जब -1 जाएंगे तो y पर माइनस। अब देखिए x की माइनस का इधर, यानी 1 यूनिट इधर जाएंगे तब y पर -2 जाएंगे, तो यानी
ये आपका यहाँ तक ले आना पड़ेगा मुझको इसके फिर में ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी, और इसका जो निर्देशांक है -1 कामा -2 यानी कोऑर्डिनेट। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से ए और बी का जो ये पॉइंट हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको इससे ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से ऐसे रख कर, आप सभी लोग स्केल की मदद से करोगे ये। अब इसको जब देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या एक सिंपल रेखा यानी सिंपल लाइन बन रही, सरल रेखा। तो यहाँ से आप किसी भी अगर ये देखिए इसको इतना भी ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही इसे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ आप इसको अपनी स्केल को कांस्टेंट करोगे फिर। तो ये कैसी रेखा बन रही है, सरल रेखा बन रही है, सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा यानी सिंपल लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी अगर आपका एक घातीय बहुपद होगा उसका अगर ग्राफ खींचा जाएगा, देखा जाए तो एक सीधी रेखा बनेगा। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लीजिए, आपके पास जो बुक आप पढ़ रहे हो किसी भी पब्लिकेशन की आपको मिलेगा और वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से उसका ग्राफ बना सकते हो, आपको हमेशा एक सीधी रेखा में ही मिलेगा, ठीक है। अब अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्याङ्क की ज्यामितीय व्याख्या। तो द्विघात के बारे में आप सभी लोगों को भी बताया गया है कि द्विघात क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आप सभी लोग जानते हो, फटाफट बताइए मुझे क्या होता है द्विघात बहुपद में, कि जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है 2, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा px से लिख लो या fx से लिख लो या इसको y भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो जनरल फार्मूला होता है ये x² प्लस bx प्लस c, और जहाँ ये डज नॉट इक्वल 0 होगा, ये आपका है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका ज्यामितीय यानी इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 3 स्थितियां यहाँ पर एराइज होंगे, ठीक है। इसके शून्याङ्क कितने होंगे 2 और इसकी स्थिति 3 आएंगी। तो मैं आप सभी लोगों को बारी बारी से एक एक करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसके जो गुणांक होते हैं, इसके जो गुणांक हैं यानी देखिए आपका ए है, बी है और सी, ए बी सी आपके क्या है, इसके गुणांक है। तो यहाँ पर देखिए ये मान हमें निकालना होगा, जैसा कि अभी मैं पहले भी आपको बताया हूँ द्राचार में भी। तो b² - 4ac का जो मान लिया जाएगा अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है तब क्या होगा, और अगर b² - 4ac का मान 0 से कम आ रहा है तब क्या होगा, और b² - 4ac का मान अगर 0 ही आ रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल अब ये आपका देखिए द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम a, b और c का मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं तो 1 मान सकते, तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान +2 और c का मान -1। अब देखिए इसके लिए हम निकालेंगे कि b² - 4ac में रखेंगे इस फार्मूले में, तो इसका मान क्या मिलेगा मुझे, तो b की वैल्यू पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस देखिए 4, फिर a का मान है आपका, a का मान है 1 और c का मान -1। अब इसको हल करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये -4 और कन्नम 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस 4 कन्नम 4 प्लस बराबर 8। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि b² - 4ac का जो मान आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब बताइए आप लोग 8 0 से बड़ा है या छोटा, तो ये 0 से बड़ा होगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन के लिए मिल गया, ठीक है। यानी यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से ग्रेटर देन है यानी उससे बड़ा है, तो ये 8 आ रहा है इस समीकरण का। तो देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा। तो ग्राफ के बारे में तो अभी मैं बताया हूँ निर्देशांक ज्यामिति में, इस प्रकार से यहाँ पर हम ड्रा करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x एक्सिस और ये आपका हो जाएगा x डैश और ये आपका हो जाएगा y डैश और ये y प्लस, ये मूल बिंदु होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो x अक्ष होगा को 2 बिंदुओं पर काटेगा, इसलिए इसके 2 शून्याङ्क होंगे। देखिए इसके शून्याङ्क क्योंकि इसकी 2 घात है तो फिर इसके घात क्या होंगे 2। अब देखिए यहाँ x डैश से लेकर यहाँ तक यानी ये जो आपकी लाइन होगी ये लाइन आपकी क्या होगी x अक्ष, इसको हम क्या बोलेंगे x अक्ष बोलेंगे, x अक्ष बोलेंगे। और जो आपकी ये वाली लाइन होगी रेड वाली इसको बोलेंगे y अक्ष, ठीक है। इस पे इसको हम y एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। या देखिए क्योंकि इधर y प्लस का y माइनस पर इस पे जाओगे और इस पे जब जाओगे तो ये आपकी x एक्सिस होगी। तो ये जो ग्राफ होगा आपका x अक्ष पर जो 2 जगह काटेगा, कितनी जगह 2 जगह, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है
तो इसके दो हल होंगे, ये आप पहले से ही जानते हो, तो इसलिए दो अक्षों पर काटेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से बन रहा है, सिर्फ एक्स अक्ष पे ही काटेगा। तो इसका मैं ग्राफ आप सभी को बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से बनेगा। देखिए अब एक आपका देखिए आप कहेंगे कि एक्स अक्ष पे कहाँ, तो देखिए वाई अक्ष पे भी एक जगह कट करता है, लेकिन हमें इसका मतलब है कि एक्स के दो मान होंगे, क्योंकि अभी एक एग्जांपल में मैं आप लोगों को करके बताया हूँ कि वहां पर एक्स का मान -5 और -2 आ रहा था, तो उसके क्या थे शून्यांक। तो देखिए इसका ग्राफ देख करके ही हम जान जाएंगे अब कि एक यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और एक वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, किस समीकरण की, x² + 2x - 1 का। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो मान इसके हमें मिल जाएंगे, एक वैल्यू ये होगी, एक निगेटिव में मिल रही है और एक पॉजिटिव में मिल रही है। अब इस ग्राफ को हम देख करके, क्योंकि देखिए x एक्सिस पे ही तो काट रहा है, ये भी x है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये हो गया इस कंडीशन के लिए। इस प्रकार से ही कोई ग्राफ बनेगा और आगे अभी मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, वहां ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से ग्राफ बना है तो क्या होगा, उसके लिए इस प्रकार से आपका एग्जांपल होगा और b² - 4ac का मान एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे इसी क्रम में कि जब b² - 4ac का मान 0 से लेस होगा, ठीक है। जब b² - 4ac का मान 0 से कम होगा उसके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए एग्जांपल चूज करेंगे कि उसका मान कम आ रहा है 0 से, ठीक है। तो 0 से कम का मतलब क्या भाई, निगेटिव में आएगा तो 0 से कम होगा, अगर पॉजिटिव में आएगा तो 0 से अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए कोई एग्जांपल चूज किया जाएगा, तो इसके लिए एग्जांपल हम चूज करेंगे, तो यहाँ फिर लिख रहे हैं। अब इसका मान लेकर के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए b के प्लेस पर आपका a के प्लेस पर हो जाएगा a = इस समीकरण पे इक्वेट करेंगे तो ये के प्लेस पर 3 और b के प्लेस पर 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं गुणा तो 1 मान सकते हैं, c = 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मान क्या आ रहा है, तो ये फार्मूला रखेंगे। अब b² तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का मान 3 और c का मान 5। अब देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 4 या 12 पंचे 60। अब देखिए 60 माइनस में 1 प्लस में, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो निकल कर आएगा माइनस का 59। अब देखिए जो 59 है ये 0 से क्या होगा, लेस से कम है। अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं, ना आप उधार हो ना जमा किए हो, तो आप बराबर में हो। लेकिन ये देखिए 59 रुपये उधार है, तो ये 0 से भी क्या है, छोटे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि लेस देन -59 इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो अगर इस प्रकार से आएगा तो जो आपका ग्राफ होगा वो या फिर बनेगा या एक्स अक्ष पे कट ही नहीं करेगा, या फिर ये ऊपर ऐसा चले जाएगा, या हो सकता है कि पूर्णतया नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, या पूर्णतया नीचे की ओर बनेगा। इसके लिए नीचे भी बन सकता है, इधर बन सकता है, या फिर इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ होगा, ठीक है। आप देखेंगे तीसरे कंडीशन के लिए कि जब बराबर 0 होगा तब के लिए क्या होगा, जब बराबर 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसके लिए देखेंगे अगले के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 तो इसका x अक्ष को टच ही नहीं करेगा, ऊपर निकल जाएगा कंप्लीटली, या फिर उससे पूर्णतया नीचे की ओर बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि उसका कंडीशन ये है। अब यहाँ पर देखिए 2x + 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके देखिए जो ये का मान होगा यहाँ से ये = 1, क्योंकि x² के साथ क्या है गुणा, यहाँ पे देखो कंपेयर करो तो x² के साथ ये था ना, तो ये का मान यहाँ क्या है 1, और b = आपका 2 होगा और c = 1। अब इस फार्मूले में रखेंगे b² - 4ac, तो यहाँ b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर - 4, a का मान 1 और c का मान भी 1 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 4 1 जा 4 1 जा 4, तो इसका जो मान आएगा 0। अब देखिए इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से जो बनेगा इसका ग्राफ, वो आपका क्या होगा, x अक्ष पे किसी एक बिंदु पे कट करेगा, क्या करेगा, x अक्ष पे किसी एक बिंदु पे कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका x' और ये x हो गया। यहाँ से जा करके ये देखिए अगर इसको ऐसे बना देते तो ये 2 बिंदु पर कट करता, अब ये ऐसे जा करके यहाँ से 1 मिनट,
अब ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इस बिंदु पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसका जो शून्यांक होगा वो 1 होगा। अब 1 होने का मतलब क्या, क्योंकि ये तो देखिए इसके दो शून्यांक आएंगे ना, 2 शून्यांक आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो आप क्योंकि अभी मैं बताया हूं तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठना चाहिए कि सर इसके एक ही हल क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ के द्वारा हम देखकर बता रहे हैं कि x का मान खाली एक ही ऐसा है जो इसको एग्जिस्ट करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है अगर यहाँ से अगर हम मान इसका निकालें भी तो वो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, कि जो वैल्यू यहाँ इसको एग्जिस्ट करेगी वही वैल्यू 2 बार रिपीट होगी। तो इसलिए लेकिन हम कहेंगे कि उसका शून्यांक वहां पर एक ही होगा 2 संख्याओं को, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हो गया आपका द्विघातीय बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय व्याख्या हो गया और एक घातीय बहुपद का हो गया। अब मैं आप लोगों को त्रिघातीय बहुपद को बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कृपया मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि आपका भी फायदा हो और आपके मित्रों का हो। थोड़ा मेरी मेहनत का भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो यानी उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग एक घातीय बहुपद के बारे में पढ़े और द्विघातीय बहुपद यानी एक घातीय बहुपद के बारे में पढ़े और द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अब त्रिघातीय बहुपद तो y बराबर इसका जो px बराबर जो आपका इक्वेशन आएगा x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस 6 प्लस d। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस जो पॉलिनोमियल की पावर है अधिकतम कितना है 3 है, डिग्री 3, इसलिए ये 3 होगा। तो अभी तक देखिए पढ़े थे कि जब एक घातीय कोई बहुपद होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष पे एक स्थान पे कट करेगा यानी सरल रेखा बनेगी, और जो द्विघातीय बहुपद है वो परवलय आकार में बनता है, ठीक है। तो उसके लिए 3 कंडीशन आप लोग पढ़े हो, कंडीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से लेस होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा तब के लिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अब इसके देखिए 3 है तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ जो शून्यांक होगा यानी इसके जो सोल्यूशन होंगे या इसका मूल हम कहें तो 0 ये 3 आएंगे। कितने 3 हल होंगे इस इक्वेशंस के, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका ग्राफ होगा कोई निश्चित आकार नहीं होगा, क्योंकि एक घातीय के लिए सरल रेखा हम पढ़े कि सीधी रेखा ऐसे बनाता है ग्राफ में, और जो द्विघातीय है उसके लिए पढ़े कि वो परवलय इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इस प्रकार से या इस प्रकार से या फिर आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये सब क्या है परवलय आकार में यानी निश्चित है। हम जानते हैं कि जो द्विघात होगा उसका निश्चित, लेकिन जो त्रिघात के लिए पढ़ेंगे इसका कोई आकार निश्चित नहीं होगा यानी इसका जो ग्राफ होगा वो निश्चित नहीं होगा कि उसी प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वह एक बिंदु पे भी कट कर सकता है। अब एक बिंदु पर कट करेगा तो उसके मतलब उसके 3 शून्यांक होंगे, लेकिन तीनों समान, अगर 1 आ रहा है 1 रखने पर तो 1 1 1 ही होगा, इसलिए एक अक्ष पे काटेगा, और अगर 3 होंगे तो 3 पर काटेगा। अब इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसके, जैसे यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार से ये आपका x एक्सिस है और ये आपका x डैश होगा, ये आपका y एक्सिस है और ये y डैश होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा कैसे होगा, तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है ना, एक जगह यहाँ एक सर्च पे काटा, एक यहाँ एक पे यहाँ, तो इसके देखिए हम 3 सोल्यूशन देख सकते हैं कि अब इसके ग्राफ की मदद से भी बता सकते हैं कहाँ कहाँ। जैसे ये मानकर चलिए 1 पे कर रहा है +1 पे, फिर ये आपका यहाँ +2 +3 और ये +4 पे कट कर रहा है, फिर इधर -1 -2 और एक ये -3 पे। तो इसके जो आपके सोल्यूशन है एक -3 हो जाएगा और एक +1 और +4, यानी ये 4 जो रूट्स मिल रहे हैं इस इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, इस ग्राफ के हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी आपका ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है सिर्फ एक ही बिंदु पे कट करे, ठीक है। जैसे मानकर चलिए आपका यहाँ से जाकर के ऐसे ऐसे एक सिंपल रेखा जैसा भी निकल जाए, या फिर ये यहाँ से ऐसे आकर के
इस प्रकार से भी ग्राफ बन सकता है। तो ये सब ग्राफ आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये पूरा ग्राफ है। जो सिविल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ोगे, जो आपके नक्शा बनाते हैं घर के नक्शा, या तो ज़्यादातर, या फिर आप जब ग्रेजुएशन करोगे बीएससी मैथमेटिक्स से जब आप करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये ऐसे मिलेगा। बीएससी सेकेंड ईयर में या अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, यानी तीनों साल में आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। तो वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के होते हैं कि उसका इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही पूरे संसार है। जो मैथ है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इसका महत्व, जितने भी एजुकेशन लाइन में जितने भी शास्त्र हैं उसमें ये सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान होता है मैथमेटिक्स का। इसका अलग ही पहचान है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, यदि आप ऐसी इसी प्रकार से मेरे साथ रहेंगे तो श्योर है कि आप लोग मैथ अच्छे से समझेंगे ग्राफीय विधि से। आप देखिए समझ गए। तो इस प्रकार से और भी इसके मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए आप सभी लोग, जैसे यहाँ पे ये 3 अक्ष काटा, अब इसका आकार देखिए, इसका आकार ये, तो इसका जो शेप है मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया कि कोई निश्चित नहीं है। अभी आपका इस प्रकार से भी हो सकता है कि यहाँ से ये आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ कट किया, 3 पॉइंट पे इधर ही यहाँ से कट कर दिया। तो इस प्रकार से भी आपका ग्राफ हो सकता है, और भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे इसके आपके ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ से मानकर चलिए, इस प्रकार से भी आपका ग्राफ जा सकता है। आप देखो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर टच करके ही निकल जा रहा, तो ये यहाँ पर हो गया और यहाँ पे और यहाँ पे, ये इधर इंटर करेगा काट करके। तो 3 स्थानों पे, तो देखिए ये आकार और ये आकार, ये आकार, ये आपको समान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जबकि अभी आपको एक घातीय बहुपद के लिए दिखाया गया था, लीनियर इक्वेशन के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दिखाया गया था। तो उसके क्वाड्रेटिक में यानी 2 घात में परवलयाकार बनता था और लीनियर में आपका सिर्फ सिंपल रेखा बनता था। लेकिन इसमें क्या है, इसका आकार जो है निश्चित ग्राफ का नहीं होगा। तो मैं आपका कहता हूं कि आप सभी लोग ग्राफ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया होगा कि कितने स्थान पर। तो अगर एक स्थान पे एक एक्स पे कट करता है तो यक्स का मान ये त्रिघात भी हो सकता है, क्योंकि इसके तीनों रूट समान हो, यानी तीनों शून्यांक एक ही जैसे हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके 3 शून्यांक इस प्रकार से, एक -3 आया, +1 +4, इसका भी इसी प्रकार से, जैसे यहाँ -1 ले लीजिए, -2 और -3 इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो 0, ये प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 4 और ये 4 हाफ ले लिया जाए 4.5 प्लस का, यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 2 और ये 2.5, तो ये माइनस का 2.5, तो यानी इसकी जो 3 जीरोज होंगे, -2.5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो ये जब मैं आगे आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा वहां और बढ़िया से ग्राफ को ऐसे स्केच किया जाता है। ये चीज बस खाली आपको, क्योंकि आपके कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, आप आफ्टर 10th एग्जाम दोगे, क्या नाम है, पॉलिटेक्निक वगैरह का या बहुत से कंपटीशन एग्जाम में, तो सिर्फ आपको ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, बताइए, कहेगा कि बताइए इसमें कितने सॉल्यूशंस को रख रहा है, कि ये मतलब ये किस प्रकार से होगा या फिर किस प्रकार का आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ की मदद से आसानी से कर सकते हो। और आपके जो क्लास 10th की बुक है उसमें भी एक्सरसाइज में आपको एक खूब भर के दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए कि ग्राफ को देख करके बताइए कि वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, ये कितने सोल्यूशन रख रहा है, ठीक है। बालाजी में भी दिया है, विद्या प्रकाशन में भी आप लोग देख सकते हो, या डॉक्टर राम मनोहर रे देख सकते हैं, या फिर नवीन कई सारी बुक्स आती हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हो और मिलेगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये मतलब ये आपको समझ में आ गया।